मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, चलते हैं हम आज और जानते हैं भारतवर्ष की एक बहुमुखी प्रतिभा के बारे में, भारतवर्ष की एक महान शख्सियत, भारतवर्ष की एक महान क्रिकेटर के बारे में, जो अभी तक हमारे जितने भी युवा हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, यानी कि उनके रोल मॉडल हैं, और वह है सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट की दुनिया में उनको क्रिकेट का भगवान माना जाता है और उनके देश विदेश में बहुत ही अधिक और बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोअर्स हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया और वह सर्वप्रथम खिलाड़ी रहे जो सबसे कम उम्र में उनको यह सम्मान प्राप्त हुआ। सचिन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उन्हें सन 2008 में पद्म विभूषण दिया। सन 1989 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद वह बल्लेबाजी में नहीं, उन्होंने टेस्ट एवं एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाए हैं और टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने टेस्ट मैच में 14,000 से भी अधिक रन बनाए हैं। सचिन ने प्रथम श्रेणी मैच क्रिकेट में केवल 14 वर्ष की आयु में पहला अपना मैच खेला। सन 1989 सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल की शुरुआत में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला। सचिन के फैन फॉलोअर्स दुनिया भर में हैं और भारत के बाहर भी हैं और वह सब उनको क्रिकेट का भगवान मानते हैं। सचिन क्रिकेट जगत के सर्वाधिक प्रायोजित खिलाड़ी हैं और उनके लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी उनको ख्याति प्राप्त है। सचिन क्रिकेट के अलावा एक रेस्टोरेंट के भी मालिक हैं जिसका उन्हीं के नाम पे उसका मुंबई में उनका वो रेस्टोरेंट है। सचिन पर एक बॉलीवुड फिल्म में बनी सचिन अ बिलियन ड्रीम्स, इस फिल्म का निर्माण रवि भगचंदका ने किया था और मशहूर फिल्म निर्देशक जेम्स ऑर्स्किन ने इसको ये दर्शाया था। सचिन के बारे में अगर हम बात करें तो सचिन एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। सचिन के पिताजी ने बड़े ही प्यार से अपने मनपसंद संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर उनका नाम सचिन रखा। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट के लिए प्रोत्साहन किया और साथ ही भाई नितिन तेंदुलकर और सविता तेंदुलकर भी हैं। उनकी शादी सन 1995 में अंजलि तेंदुलकर से हुई थी। सचिन के 2 बच्चे हैं, सारा और अर्जुन। शारदाश्रम विद्या मंदिर में अपनी शिक्षा ग्रहण की सचिन तेंदुलकर ने और अपना क्रिकेट जीवन की शुरुआत रमाकांत अचरेकर के पास से ही उन्होंने की, जो उनके सबसे पहले कोच थे। MRF पेस फाउंडेशन में सचिन ने गेंदबाजी के अभ्यास की पूरी कोशिश की, मगर वहां के कोच डेनिस लीली ने उन्हें पूर्ण रूप से अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देने को कहा। जब सचिन अपने कोच के साथ क्रिकेट का अभ्यास किया करते थे तो उनके कोच स्टंप पर 1 रुपये का सिक्का रखते थे और यह कहते थे कि जो गेंदबाज सचिन को हराएगा यह सिक्का उसी का हो जाएगा और यह नहीं हरा पाया तो फिर सचिन ज़्यादा देर तक मैच में टिका रहेगा तो सिक्का सचिन को मिल जाएगा। सचिन ने बताया कि उन्होंने करीब 13 सिक्के जीते, जो कि उनके सभी रुपयों और सभी पैसों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सन 1988 में स्कूल में एक हैरिस शील्ड मैच के दौरान साथी बल्लेबाज विनोद कांबली के साथ सचिन ने ऐतिहासिक 664 रन्स की अभिजीत साझेदारी की थी। इस धमाकेदार जोड़ी ने अद्वितीय प्रदर्शन के कारण एक गेंदबाज को रोने ही लगा और सचिन के विरोधी टीम ने तो मैच को आगे खेलने से ही मना कर दिया था। इस मैच में 320 रन और प्रतियोगिता में 1000 से अधिक रन सचिन तेंदुलकर ने बताए। सचिन हर साल 200 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी हेतु अपनालय नामक एक निजी संगठन और निजी संस्था भी चलाते हैं। 31 मार्च 2001 में अंतर्राष्ट्रीय मैच भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ इंदौर में खेला और सचिन ने
10,000 रनों का एक ऊंचा पहाड़ खड़ा कर दिया। दुनिया के दिलों में उन्होंने पूरी तरह से अपना घर बना लिया। सचिन तेंदुलकर अपने दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे और बाएं हाथ से गेंद फेंकने का प्रयास करते हैं। वे वेस्टइंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक खिलाड़ियों से खेलना ज़्यादा पसंद करते थे। सचिन अपनी बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशिक्षक जॉन ब्यैक्यून का कहना है कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी पारी की शुरुआत में केवल शॉर्ट गेंद ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनका कहना है कि बाएं हाथ के तेज गेंद सचिन तेंदुलकर की कमजोरी है। अपने क्रिकेट के शुरुआती जीवन में सचिन अपनी बैटिंग को लेकर ज़्यादा चर्चित थे और सन 2004 में वह कई बार क्रिकेट के मैदान में चोट खा चुके, जिसकी वजह से उनके बल्लेबाजी की आक्रामकता थोड़ी सी कम हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी खिलाड़ी इयान चैपल कहते हैं कि तेंदुलकर पहले जैसे खिलाड़ी अब नहीं रहे, मगर सन 2008 में सचिन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन खिलाड़ियों को क्रिकेट खेल का जवाब पूरी तरह से दे दिया जो कहते थे कि सचिन पहला जैसा नहीं खेलते हैं, वे अब पहले जैसा ही खेलने लगे और वो सब उनकी दाद मानने लगे। भारत को जीत पक्की कराने के लिए सचिन का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा बना रहता था। 23 दिसंबर 2012 को सचिन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, लेकिन उससे भी बड़ा दिन तब आया जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। इस मौके पर कहा, देश का प्रतिनिधित्व करना और पूरी दुनिया में खेलना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सम्मान था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश का प्रतिनिधित्व करना और मेरे लिए खेलना एक मेरे लिए बहुत ही बड़ा सम्मान। उन्होंने घरेलू ज़मीन पर 200 टेस्ट खेलने का इंतज़ार और उसके बाद मैं संन्यास ले लूँगा, जिसके बाद उनका अंतिम टेस्ट मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया और 16 जनवरी 2013 को मुंबई में अपने अंतिम टेस्ट मैच में उन्होंने 74 रन की पारी खेली और मैच को जिताया और क्रिकेट को अलविदा कर दिया। इन फैसले से दुनिया भर में सन्नाटा छा गया था। अगर हम सचिन के क्रिकेट के पूरे जीवन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट कभी अपने लिए खेला ही नहीं। सचिन हमेशा देश के लिए खेला करते थे। उनके मन में क्रिकेट के प्रति अत्यधिक सम्मान का भाव था। वे क्रिकेट को ही सब कुछ समझते क्योंकि उन्हें क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया था। उन्होंने गुस्से में आकर कभी किसी को कुछ नहीं कहा, चाहे वो मैच में विरोधी खिलाड़ी हो या अपना कोई खिलाड़ी रहा हो। किसी खिलाड़ी ने अगर उनके खिलाफ कभी कोई गलत बात या कोई गलत टिप्पणी भी की तो उनका जवाब जुबान से देने के बजाय उन्होंने बल्ले से उसका जवाब दिया और मंच को बंद कर दिया। सचिन जब देश के मैदान में उतरते थे तो सबसे पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करते थे। क्रिकेट के प्रति उनका लगाव इतना था या देश की इज्जत को देखकर विश्व कप के दौरान जब उनके पिताजी का निधन हुआ तो सचिन को सूचना मिली और वह अपने घर आए, पिता की अंत्येष्टि में शामिल हुए और फिर वो वापस लौट गए। उसके बाद सचिन अगले मैच में खेलने उतरे और शतक लगाकर अपने दिवंगत पिताजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए ऊंचे कद होना जरूरी है, लेकिन छोटे कद के बावजूद भी लंबे लंबे छक्के मारना और बॉल को सही दिशा में भेजने की कला के कारण दर्शकों के फैन फॉलोअर्स ने उन्हें लिटिल मास्टर के खिताब से भी नवाजा और बाद में सचिन के नाम का यह पर्यायवाची बन गया। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। 16 नवंबर 2016 को मुंबई में सचिन के क्रिकेट से संन्यास लेने के संकल्प के बाद ही भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की। 4 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 40 वर्ष की आयु में इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वह सबसे कम उम्र के व्यक्ति और सर्वप्रथम खिलाड़ी बने। इससे पहले यह सम्मान खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। सचिन को यह सम्मान देने के लिए पहले नियमों में बदलाव किया गया। सन 2008
में पद्म भूषण से भी नवाजे गए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र खिलाड़ी भी वो रहे। सन 1994 में अर्जुन पुरस्कार खेल में उनकी प्रभावी उपलब्धि के सम्मान में भारत सरकार द्वारा उनको दिया गया। सन 1997-98, 1997-98 राजीव गांधी खेल रत्न से उपलब्धि के दिए गए भारत के सर्वोच्च स्थान। सन 1999 पद्मश्री भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उनको दिया गया। सन 2001 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया। सर 2008 पद्म पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उनको दिया गया। और सन 2014 भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो साथियों, यह था हमारा आज का अपना वक्तव्य। एक महान क्रिकेटर, एक अभूतपूर्व अद्वितीय क्रिकेटर के बारे में जो हैं सचिन तेंदुलकर। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स हमको आप लगातार पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।